یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 682. یا علی مدد. بابینو آج جمعہ ہے. آج ہم گٹھ پاٹ پیئیں گے, نیاز پیئیں گے, آب صفا پیئیں گے, امی پیئیں گے, پاول پیئیں گے. ہمارے گنانوں میں اس پاک پانی کے لیے بہت سے نام ہیں. جمعے کا جو دن ہے, جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے اور زمین کے اوپر جب پہلی دفعہ سورج چمکا, وہ جمعے کا دن تھا. اور یہ رسول پاک نے ہم کو بتایا, وہ جمعے کا دن تھا. اور یہ جمعے کا دن ہم بڑی مرتبے سے پالتے ہیں. میں خوش ہوا آپ سے مل کے. ہم جس طرح امام کا دیدار کرتے ہیں, میں ہمیشہ جماعتوں کو کہتا ہوں کہ جماعت کا جو دیدار ہے وہ پیر کے دیدار کے برابر ہے. شیروالا اے گنان مہارس پیر بناوے سرر مرم من بھائی تمہیں امی رس پیوانے والا حاضر جان مانے پائے پڑی ہوتے لفظوں کی بندش اس طرح سے ہمارے پیروں کے گنانوں میں ہے کہ جس طرح ہیرے موتی کسی سونے کے زیور کے اندر چن چن کے لگائے جاتے ہیں ڈیزائن بنا کے, اس طرح ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر لفظوں کی رچنا کی ہے. اے مومنو, تھوڑا ٹائم نکالو اپنی زندگی میں سے, کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ہر روز اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو. ہم لوگ اس بابت میں بہت بے درکار ہیں. اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو. ہمارا جو مذہب ہے وہ نور کی کانسیپٹ کے اوپر ہے. ہم حضرت امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں. پیر کے اندر محمد کا نور ہے, جماعت کے اندر نور ہے, گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. گنان بولو نت نور بھریا. جماعت خانے میں آؤ تو نور کے ماحول کے اندر آپ آ گئے. ہم نے اپنے پیروں سے پوچھ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ جو ایمان ہے وہ بھی نور ہے. صدر دن کہتے ہیں کہ جی رے والا, اے میرے پیارو. کس افیکشن کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ ہمارے پیروں نے اپنے مومنوں کو ایڈریس کیا ہے. جی رے والا, والا پیارا. پیر صدر دین بولتے ہیں کہ حاضر جومے کو
जानो, पांव पड़ो और उसकी बंदगी करो, खिदमत करो। पूछ बंदगी के लुत्फ और बंदा नवाजी के मजे, बंदगी के लुत्फ और बंदा नवाजी के मजे, पूछ उस बंदे से जो बंदे का बंदा हो गया। अभी यहां बंदे का मकसद यह क्या है कि हम जाहिर में हमारे शापीर जो हैं वो इंसानी रूप में है कि जैसे अंबिया थे, लेकिन एक खास चीज थी कि दूसरे लोगों से इन अंबिया और मुरसलीन जो थे, रसूल और नबी जो थे, उनको खुदा ताला ने दूसरे लोगों से जुदा समझा। अल्लाह एक जगह कहता है कि याद रखो, अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क मत करो, वो उनके साथ हैं। तो हमारे जो पीर थे उन्होंने इमामों के हुक्म से अपने इस मजहब को फैलाया। हमारा जो मजहब है वो इस्लाम दीन का मगज है। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम्हारा जो इस्माइली मजहब है वो दीन इस्लाम का ब्रेन है, मगज है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी कॉन्सेप्ट है, हमारा ख्याल, हमारा ईमान, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नूर की है। नूरें थे, खाक नहीं पाया, यह जमीन नूर से पैदा हुई। खुदा ने तमाम जो कुछ भी क्रिएशन की है वो नूर से की है, मोहम्मद के नूर से की है। गिनान माँ है तो साहिब छे, गिनान के अंदर साहिब बैठा है, मौला बैठा है, उसकी मोहब्बत बैठी है। इस मौला को समझने की कोशिश करो। है जी आले अली नबी जी ने ओळखीने श्रेवजो જેને કીધી છે સત પંથની સાર હો પીર સદર દીના બોલે મોમન ભાઈ તમે રહેજો होशियार हो जी। दूध मां देखो मिया कारमो एने दूध ते परशो जन जाड़ हो। दाग देखो मिया अली तना सच्चे शाह। हम जब गिनान पढ़ते हैं और अगर हम सचमुच गिनानों की जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसको समझें तो दिल के अंदर मोहब्बत की एक लहर उठती है। आल अली नबी जी ने ओळखी ने श्रेय विचो। अली नबी की जो आल है, हजरत इमाम जो है, सदरुद्दीन कहते हैं कि उसको ओळखना, पहचानना कि ये कौन है, और फिर उसकी खिदमत करो, उसका फरमान मानो। सदरुद्दीन फरमाते हैं मोमनो होशियार रहो इस बात के लिए, दूध के अंदर जो खराबी है, कारमो कहते हैं कि जो चीज अच्छी नहीं है, दूध में कुछ गिर गया है, तो फरमाया देखो ध्यान करके कि ऐसा तो नहीं कि दूध बिगड़ गया, यहां दूध से मतलब ईमान है। दूध के अंदर कोई खराबी है तो वो देखो, क्योंकि ऐसा दूध पियोगे तो खराब हो जाएगी तबीयत। इन्हें दूधे ते पड़सो जंजाल, ट्रबल में पड़ जाओगे। और दाग
कहते हैं निशान को, यहाँ दाग का मतलब है फ्लैग। हजरत इमाम का जो फ्लैग है उसको दाग कहा गया है। दाग देखो, अली तना, इस झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ। आज अली नबी इमाम की आप हिस्ट्री पढ़ो तो हमारे इमामों ने बहुत दुख उठाए हैं, हमारे पीरों ने दुख उठाए हैं, और हमारे इमामों और पीरों ने बड़ी कुर्बानियां की हैं, बदन की कुर्बानियां की हैं। अभी जो इमाम है वो मालिक है हमारा। इमाम हमारा जमात का माँ बाप है। जब जमातों के अंदर कोई आफत आती है तो इमाम अपने ऊपर ले लेते हैं। और हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह फरमाया है कि जमात छे मारो अंग छे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना गला कटवाया, मुर्तजाली ने शहादत पाई, हमारे बहुत से इमामों को जहर दी गई। मौलाना शाह खलीलुल्लाह थे, कुम के अंदर मुल्लाओं ने उनके खिलाफ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि कुम के शहर में शाह खलीलुल्लाह माँ बाप 3-4 असहाबों के साथ बाजार से निकले तो बलवाइयों ने इनके ऊपर हमला किया, शाह खलीलुल्लाह के बदन के टुकड़े किए। उस बॉडी को गुस्ल नहीं दे सकते थे क्योंकि टुकड़े हो गए, बदन के टुकड़े किए गए। हमारे इमामों ने बहुत दुख उठाए, हमारे पीरों ने भी बहुत दुख उठाए हैं, और ये दुख उठाए हैं दीन के लिए। आल अली नबी जी ने ओळखी ने श्रेवे जो जेने की दी छे सतपंथनी सार, सार कहते हैं मदद। इमामों ने दीन इस्लाम को कायम रखने के लिए मदद की। सबसे पहले अगर हिस्ट्री आप पढ़ो तो दीन इस्लाम जो है, मैंने अपनी बातों में बहुत दफा जिक्र किया है कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के टाइम से इस्लाम चला। जब दुनिया पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पैदा किया, इससे भी पहले इस्लाम मौजूद था। और इस्लाम की इस हालत को हमारे पीरों ने सतपंथ कहा है। सतपंथ मीन्स ट्रू पाथ, और इस्लाम ट्रू पाथ है, सबमिशन है। उस जमाने से अगर हम ये देखें कि जैसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान किया है कि मैं हर जमाने के अंदर हर नबी के साथ था, और अल्लाह कहता है कि हर नबी मुसलमान था। अगरचे उस वक्त जबान के हिसाब से, अरबी जबान के हिसाब से मुसलमान नाम नहीं था क्योंकि अरबिक लैंग्वेज न थी, लेकिन अल्लाह कहता है कि हर नबी जो था वो मुसलमान था, उसका दीन इस्लाम था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक नाम असलमा है, दीन इब्राहिमी है। ये इस्लाम जो हम आज पढ़ रहे हैं इसको दीन इब्राहिमी कहा गया। ये जो दीन है इस्लाम, उसका जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह के नूर की समझ लेके हम उसकी इबादत करें। हमारे दूसरे जो आम लोग हैं, भाई हमारे हैं, वो नूर की हैसियत तक नहीं पहुंचे। नूर का नाम सिर्फ हम इस्माइलियों के अंदर ही ज्यादा कॉमन है। हम नूरी हालत को ज्यादा जानते हैं, जानना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, खातिमुल मुरसलीन, जिसके नूर से खुदा ताला ने सारी क्रिएशन की। माता आमिना के पेट में थे, और हजरत आमिना फरमाती थी बाद में कि जब मोहम्मद मेरे पेट में था तो फरिश्ते मुझे आके सलाम किया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दर्जा आम लोग जान न सके, लेकिन फिर सदरदी ने एक गिनान के पाठ में बहुत अच्छी तरह से खुलासा दिया कि मोहम्मद का दर्जा क्या है। सात सरग ना खुले द्वार जिस दिन नबी मोहम्मद जन्म लिया।
रसूल अकरम जब पैदा हुए तब सदरदीन कहते हैं खुदा ताला ने जन्नत के 7 तबक खोल दिए। यहाँ क्या था कि गुनहगारों को मुआफ कर दिया, जन्नत में भेज दिया मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में। रसूल अकरम जब पेट में थे तो माता आमिना कहती हैं मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आते थे कि मैं ये समझती थी कि मैं आसमानों में फिर रही हूं। और जब रसूल अकरम ने इस दुनिया के अंदर ज़ाहिरी तौर पे सांस लिया तो खुदा ताला ने इस खुशी में जन्नत के 7 तबक खोल दिए। उस जमाने की रीत के हिसाब से जो मौलूद पैदा होता था उसको थोड़े महीने तक मां दूध पिलाती थी, फिर कोई दूसरी औरत ढूंढी जाती थी। अच्छे खानदान की औरतें ये काम करती थी कि उनको जब बच्चा होता था तो फिर वो ढूंढती थी कि कोई दूसरा बच्चा भी मिले कि उसको भी दूध पिलाया जाए। ये उस जमाने की नोबिलिटी के अंदर जो नोबल लोग थे उनकी ये रस्म थी। माता आमिना जरा बड़ी उम्र की थी, इसलिए दूध की तकलीफ भी थी। और एक जवान औरत की तलाश हुई कि जिसका छोटा बच्चा होवे, क्योंकि जवानी के अंदर जो माँ होती है उसको दूध ज्यादा उतरता है। तो हजरत हलीमा उस वक्त मक्का में आई और ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा नया बच्चा पैदा होवे तो मैं उसको ले जाऊं। तो उसको पेश किया गया, हजरत हलीमा को रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए। माता हलीमा कहती हैं उनका छोटा बच्चा था कि मैं जब मोहम्मद को लेके गई तो एक अजीब किस्म की लहर मेरे बदन में घूम गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मौलूद जो है वो को मामूल सान नहीं। मेरे ख्यालात में फर्क पैदा हो गया। और जब भी मैं मोहम्मद को दूध पिलाती थी पहले नहाती थी, गुस्ल करके फिर दूध पिलाऊं, पहले मोहम्मद पी लेवे फिर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। बीबी हलीमा का भी दर्जा बहुत बड़ा है कि उसने मोहम्मद को दूध पिलाया। रसूल अकरम इस तरह से दुनियावी तौर पे इंसानी हालत, क्योंकि खुदा ताला का जो कानून है वो मैटर के ऊपर, जो मटेरियल चीजों है उनके ऊपर उसका कानून बिल्कुल यकसा कानून है। चाहे वो बॉडी नबी की होवे, इमाम की होवे, वो बॉडी सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि बॉडी जो है वो इंसानी बॉडी है। लेकिन फर्क जरूर है थोड़ा सा। दूध का जो बर्तन है वो दूध का बर्तन है और खाना पकाने के लिए जो बर्तन होता है वो और किस्म का होता है। तो ये जो आम हस्तियां हैं आम लोगों की, उनको फिजिक्स का लॉ लगता है, मगर जो आला हस्तियां हैं नबियों, पैगंबरों की, पीरों की, इमामों की, उनको भी ये लॉ लगता जरूर है, लेकिन उनकी खुद की मर्जी के ऊपर नबी मोहम्मद को या किसी और नबी को, इन नबियों इमामों को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चीज कर सके, क्योंकि वो मालिक हैं। रसूल अकरम इस तरह से बड़े हुए। मैं उनकी सारी जिंदगी बता नहीं सकता, किताबें मौजूद हैं, पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बहुत किस्म के लेसन से भरी हुई है। अल्लाह कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुल हुस्ना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी के अंदर बहुत से अच्छे सबक हैं, उसके इखलाक के और उसके मॉरल्स के। और रसूल अकरम की जिंदगी रियली इन तमाम चीजों से भरी हुई है। हुजूर का इखलाक, हुजूर का बिहेवियर, हुजूर की ट्रीटमेंट, हुजूर का उठना, हुजूर का बैठना, उसका बोलना, उसकी सारी जिंदगी हमारे लिए एक लेसन की तरह है। और अल्लाह कहता है कि तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी में बहुत से
लेसन हैं, सबक हैं लेने के लिए। हुजूर ने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, आम बच्चों की तरह शरारत नहीं करते थे। एक दफा रसूल अकरम, अभी मैं उसकी पाकीज़गी की बात कर रहा हूं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटी उम्र थी, 3-4 बरस के थे और तहबंद बांधा हुआ था, लुंगी बांधी हुई थी, पाजामा नहीं पहना हुआ था और खेलते खेलते लुंगी खुल गई, आप बेहोश हो गए। इतनी शर्म और उसका एहसास कि नबी करीम बेहोश हो गए, ये एक अजीम चीज है उसके कैरेक्टर की। रसूलुल्लाह जहां से निकलते थे निगाह नीची रहती थी और बच्चों के साथ खेलते खेलते भी कभी उन्होंने ऐसा बद इखलाकी का कभी कोई काम नहीं किया कि जैसा आमतौर पर बच्चे कर लेते हैं। 3 साल की ही उम्र थी कि बच्चों से खेल रहे थे तो 2 फरिश्ते आसमान से उतरे और वो फरिश्ते इस तरह के थे, इस कदर में कभी देखे नहीं थे। बच्चे सब भाग के दूर चले गए। इन 2 फरिश्तों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, जमीन पे लिटाया और एक फरिश्ते ने सीने पे ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया, जिस तरह चाकू से छुरी से सीना खोल देते हैं डॉक्टर सर्जन लोग। उसने सिर्फ ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया और वो सब लड़के देख रहे हैं मगर खून टपका नहीं। वो दूसरा फरिश्ता जो था वो ट्रे में कुछ लेके आया था तो उसने वो ट्रे में से एक चीज उठाई, लेकिन अंदर से बहुत सी चीजें उसने निकाल दी और ट्रे में जो कुछ लेके आया था वो सीने के अंदर डाल के हाथ फेराया, सीना मिल गया। इसका एक इशारा कुरान शरीफ में है। अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद याद कर, हमने तेरे सीने को खोल के उसके अंदर हमने चीजें डाली हैं। यानी क्या था वो चीज? इंसानी गिलाजत, वीकनेस, इंसान की भूलें गलतियां उसमें से सीने से निकाल के उसको प्योर बनाया। प्योर तो थे, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि नबियों इमामों के जो बदन होते हैं वो भी सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन यहां रसूल अकरम के सीने मुबारक में से बहुत सी चीजें निकाल के दूसरी चीजें डाली गई। ये एक इशारा है उसकी अजमत और बड़ाई का, पाकीज़गी का। हम लोग जो इंसान हैं आम, हमारे अंदर कभी कभी छोटी उम्र से सुनते रहते हैं, लोगों की बातें देखते हैं, तो इसलिए हमारे ख्यालात पाक नहीं रहते, बदिया बुराइयां हमारे ख्यालों में घुस जाती हैं। मगर ये जो अहले बैत हैं, अल्लाह कहता है ना कि अहले बैत को मैंने पाक बनाया है। यहां अल्लाह अहले बैत की हुर्मत की, तोहारत की जो आयत है उसका मकसद ये है कि जो अहले बैत है उनको ख्याल खराब कभी नहीं आते, वो पाक है। हमारे अंदर बदजनी आती है, यानी हम किसी को बुरा समझते हैं, उसको बदजन कहते हैं, हसद करते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते हैं, नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी बहुत सी बदियां हैं हमारे ख्यालात के अंदर। अहले बैत जो है वो पाक है। रसूलुल्लाह की इस हालत को जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि हमने तेरे सीने को चाक करके उसको पाक बनाया। नबियों इमामों के जो अल्फाज भी होते हैं वो नूर से भरे होते हैं, पाक होते हैं। रसूलुल्लाह 40 बरस के हुए, छोटी उम्र से अब हिरा की गुफा में, गार में जाके इबादत किया करते थे। किसी ने पूछा, या नबी, नबूवत से पहले आप क्या किया करते थे? तो हुजूर ने फरमाया, मैं खुदा का ख्याल किया करता था। ये इबादत थी जो किया करते थे। एक फर्क मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम इस्माइली जो हैं, हम ये नहीं मानते कि रसूलुल्लाह 40 बरस की उम्र में नबी बने हैं। मैंने अभी आपको गिनान का पाठ सुनाया,
मोहम्मद की पैदाइश हुई तो खुदा ने 7 जन्नतें खोल दी। हमारा अकीदा यह है कि हर नबी, हर इमाम पैदाइश से ही नूर के हामिल होते हैं। सिर्फ फर्क यही है कि वो वक्त का इंतजार करते हैं कि जब वक्त आता है तब वो डिक्लेयर करते हैं। मोहम्मद नबी थे, पैदाइश से ही नबी थे। रसूल पाक कहते हैं कि मैं हर नबी के अंदर मेरा नूर था, तो वो 40 बरस में नबी नहीं थे? हाँ, ये नहीं मान। रसूल नबी थे, रसूल थे, नबी थे, लेकिन 40 बरस तक ठहरने की जरूरत क्या थी? ठहरने की जरूरत थी। अली की पैदाइश का इंतजार करते थे। जो काम करना था इस्लाम का, रसूलुल्लाह उसके लिए किसी एक मददगार की इंतजार करते थे। आप जब 30 वर्ष के हुए तो मुर्तजा अली पैदा हुए। अली नबी के ज़ाहिरी जिंदगी में 30 बरस का फर्क था, और ये 30 बरस का फर्क भी अगर आप देखो तो अरबस्तान की जो हिस्ट्री थी, उस वक्त का जो हाल था, उसके लिए ये जरूरी था कि रसूलुल्लाह अपनी नबूवत का इजहार करे तो उसको मददगार चाहिए। माता फातिमा बिन्त असद अपने हमल के आखिरी दिनों में थी, इस ख्याल से कि अभी मालूम नहीं कब डिलीवरी हो गए, तो चलो मैं खाना काबा का तवाफ करके आऊं। तो घर से निकली, करीबन 1 मील 1.5 मील खाना काबा था। माता फातिमा बिन्ते असद वहां गई, चलते 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 थक गई। जब ये खाना काबा के नजदीक पहुंची तो दर्द होना शुरू हुआ डिलीवरी का। कहती है, या अल्लाह, मैं ऐसी हालत में कहां जाऊं, घर वापस जाने की ताकत नहीं। तो हिस्ट्री में लिखा है कि दीवार पकड़ के दूसरा हाथ पेट पे था तो दीवार फट गई, दीवार शक हो गई और इतनी जगह आ गई कि माता फातिमा अंदर चली गई। जब अंदर गई दीवार मिल गई और अंदर खाना काबा के अंदर मुर्तजा अली पैदा हुए। हर बच्चा पैदाइश के वक्त रोता है, और अगर नहीं रोता तो ऊंधा करके पांव पकड़ के उसको थोड़ा सा आस्ते से मारते हैं ताकि गले में अगर कोई चीज अटकी हुई है तो निकल जावे। बच्चे को रोना चाहिए, अगर वो नहीं रोए मर जाता है, सफोकेट हो जाता है। लेकिन मुर्तजा अली रोए नहीं, आंखें भी नहीं खोली। काफी देर हो गई, मां का दूध भी नहीं पिया। तीसरे दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो दौड़े हुए आए और जाके मुर्तजा अली को उठाया। जैसे ही मुर्तजा अली को उठाया, आंखें खोली और दोनों ने, अली नबी ने आंखों से जो मैसेज देना लेना था वो ले लिया। हंसे, मुर्तजा अली हंसे। रसूल पाक ने अपनी जबान मुर्तजा अली के मुंह में डाली और सबसे पहले मां का दूध चूसने से पहले मोहम्मद मुस्तफा की जबान को अली चूसते रहे। ये बड़ी सटल चीज है, लतीफ चीज है, इसमें बड़े बड़े भेद हैं। कभी किसी जगह ऐसा नहीं पढ़ा गया, लेकिन यह बात सिर्फ अली ही के लिए नहीं थी। जब मौलाना हसन पैदा हुए तो ऐसा ही हुआ। हुजूर आए और इमाम हसन को उठा के उसके मुंह में रसूलुल्लाह ने अपनी जबान डाली और हजरत इमाम हसन ने नाना की जबान चूसी। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनके साथ भी यही सलूक हुआ। उसके बाद तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, तो तभी रसूलुल्लाह थे नहीं। लेकिन ये तीनों आम लोगों की नजर को छोड़ के
इन तीनों के लिए कभी ख्याल करो तो कोई कनेक्शन होना चाहिए, अली में, नबी में, हसन में, हुसैन में। ये तीनों ने रसूलुल्लाह की जबान चूसी। ये इलाही राज है जो सबके ऊपर शायद जाहिर न भी हो सके, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा ने खुशी जाहिर की। अब मुर्तजा बढ़ रहे हैं। ये वो मौलूद है, ये वो इंसानी हस्ती है कि जो आम लोगों जैसा नहीं है। बाज किताबों की रिवायत से आप 3 महीने के थे, बाज रिवायत से 6-7 महीने के थे। अभी 3 महीने के 6-7 महीने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या था कि हजरत मुर्तजा पंघूड़े में, क्रेडल में सोए हैं। एक अजदहा निकला। अजदहा वो स्नेक की जो बहुत बड़े साइज में होता है, पाइथन उसको कहते हैं इंग्लिश में। वो अरबस्तान का मुल्क था, रेत का मुल्क था, कोई चीज नहीं थी, पंघूड़े में सोए थे। तो ये पाइथन निकला, ऐसा मुंह ऊंचा किया क्रेडल में, मुर्तजा की आंख खुल गई। इस बच्चे ने उसको हाथ से पकड़ा, नन्हे नन्हे हाथ है, और दूसरे हाथ से उसके जबड़ों को इस तरह से खींचा कि वो चीरा गया। आप फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद माता फातिमा निकली तो हैरान हो गई, मरा हुआ सांप पड़ा है, अली सो रहे। तो मां ने लकब दिया हैदर। ये हैदर नाम मां ने दिया। हैदर के बहुत मतालिब हैं। शेर को भी हैदर कहते हैं और सांप को मारने वाले को भी हैदर कहते हैं। अली मुर्तजा अली का ये नाम बहुत मशहूर है बहादुरी के अंदर। मुर्तजा भी छोटी उम्र से ही बड़े ताकतवर थे, अल्लाह की शुजाअत थी उनमें, और बड़े बड़े काम किए। 5 बरस की उम्र में खेल रहे थे बच्चों के साथ, और 12-12, 13-13 बरस के जो बच्चे थे वो भी साथ थे। तो कुछ खेल में गड़बड़ हो गई तो ये 5 बरस के बच्चे ने उनको मार मार के उनको भगा दिया, और वो रोते रोते घर पे गए। भी क्या हुआ? कफमना अली, अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया। 5 बरस के लड़के ने 12-13 साल के लड़कों को कहते हैं अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया। ये अली की कुव्वत थी जो वो इस्लाम के लिए तैयार हो रही थी। हजरत रसूल अकरम ने 40 बरस की उम्र में डिक्लेयर किया कि खुदा ने मुझे नबी बनाया है, और मुर्तजा उस वक्त 10 बरस के थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, गुस्सा भी आता है और फिर अफसोस भी होता है। यानी मेरे गुस्से का मतलब ये नहीं कि मैं दम पछाड़ कर हूं, लेकिन नाराजगी होती है, दिल दुखता है कि हमारे बहुत से स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि अली 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। अरे बेवकूफो, इस्लाम का जो मालिक है उसको तुम ये कहते हो कि वो 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए? तो उसके पहले क्या अस्तगफिरुल्लाह तो व नाउज़ुबिल्लाह, क्या वो काफिर थे, मुशरिक थे, बुत परस्त थे? मुझे इस चीज के लिए बहुत गम है। ये कहा जाए कि 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, अली मुसलमान हुए, तो फिर नबी के लिए भी कहना चाहिए कि नबी 40 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। उसके लिए क्यों नहीं कुछ बोलता? हमारी ये भूल और गलती है कि हम बहुत दफा ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं कि जो किताबें हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है। हम शिया हैं, सुन्नी नहीं। किसी शिया ने कभी ये नहीं लिखा कि अली 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। अल्लाह ने कहा, है मोहम्मद, कुरैश के बुजुर्गों को जमा करके उनको दावत करो इस्लाम की। अली को कहा, या अली 10 बरस की उम्र में, किसी रेफरेंस में 12 साल की उम्र है,
लेकिन ये चीज 10 के 11 साल में हुई। यानी इंतजाम करो। कुरैश के 40 जो बुजुर्ग थे उनको इकट्ठा किया, दावत अशीर कहते हैं इसको, और ये अल्लाह के हुक्म से ये दावत की गई। 40 खाने वाले, क्या एक बकरा खा जावे एक एक आदमी, ऐसे शख्स थे। मुर्तजाली क्या लेके आए? एक बकरे की टांग, बकरे की, गाय की नहीं, बकरे की टांग, 5 रोटियां, दूध का एक प्याला बीच में पड़ा है। मोहम्मद क्या मजाक किया है हमसे? क्योंकि उसमें रिश्तेदारी के हिसाब से नाना भी थे, मामा भी थे, चाचा भी थे, दादा भी थे, सगे सगे रिश्तेदार नहीं थे, मगर दूर के हिसाब से। मोहम्मद क्या तूने हमसे मजाक किया है? ये एक आदमी को भी पूरा नहीं होगा। रसूल पाक फरमाते हैं चाचा शुरू तो करो, बहुत कुछ है। तो मुर्तजाली उठे, बकरे की टांग हाथ से पकड़ी है, उसको दिया, उसने एक बोटी नोच ली, रोटी दी, उसका एक टुकड़ा लिया, फिर दूध का प्याला दिया तो वो दूध का एक घूंट पिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। 40 आदमियों में एक सर्कल पूरा हुआ तो इधर से फिर शुरू किया, इस तरह से पूरा हुआ, इधर से फिर शुरू किया। 8, 10, 12 कितने दफा गए, सबके पेट भर गए, डकार लेने लगे, दूसरी चीज खाने की जरूरत भी न पड़ी। और अब देखते हैं तो थोड़ा गोश्त भी बाकी है, आधी पौनी रोटी बाकी है, प्याले में थोड़ा दूध भी बाकी है। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ए मोहम्मद तुमने हमारे साथ जादू किया। ये बात जादू की नहीं थी, ये उसका मौजज़ा था। उस वक्त जब ये खा पी चुके, फिर नबी करीम खड़े होकर कहने लगे खुदा ने मुझे नबूवत बख्शी है और मुझे हुक्म किया है कि मैं इस्लाम की दावत दूं। मैं तुम सबको दावत देता हूं कि कौन मेरी इस मजहब को, दीन को फैलाने के लिए, इशाअत के लिए कौन मेरी मदद करेगा। तो मौला मुर्तजाली खड़े हो गए। दुनियावी हिसाब से मुर्तजाली ठिंगने थे, शॉर्टकट के थे। जब बिल्कुल जवान हो गए तो 5 फीट के थे सिर्फ। 10-11 साल के अली खड़े हुए, कहने लगे ऐ मोहम्मद मैं आपकी मदद करूं। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। वापस इनको दावत दी, कोई खड़ा ना हुआ। मुर्तजाली फिर खड़े हुए। तीसरी दफा ऐसा हुआ, किसी ने नहीं कहा कि हम तेरी मदद करेंगे। मुर्तजाली कहते हैं इस 10 वर्ष की उम्र में कि या नबी मैं आपकी मदद करूंगा, और अगर किसी ने, दुश्मन ने आपको सताया तो मैं उसका पेट फाड़ डालूंगा। और हकीकत ने ये जाहिर कर दिया, हिस्ट्री ने जाहिर कर दिया कि दुश्मनों के पेट फाड़ डाले मुर्तजाली ने। बड़े बड़े शाहजोर जो जंगजू जो थे, एक तलवार की हाथ में उड़ते उड़ते जमीन दोज कर दिया। ये अली की तलवार थी कि जिसने इस्लाम को बचाया। ये अली की तलवार थी, अली का अज़्म था, अली की ताकत थी। ये कुव्वत जो थी वो इलाही कुव्वत थी। खैबर की बात आप कभी पढ़ो तो अली की बहादुरी तो ठीक, लेकिन अली की जाहिरी ताकत का अंदाजा नहीं हो सकता। खैबर का किला है बहुत पुराना और यहूदियों को उसमें नाज था। 40 फुट ऊंचा दरवाजा है, 2 फुट चौड़ा है, 20 फुट चौड़ा है, 2 फुट मोटा है। ऐसे 2 दरवाजे हैं इस किले के। 2 उंगलियां नीचे डाल के दरवाजे के नीचे, सिर्फ हाथ की 2 उंगलियां, उसको ऐसा हिलाया तो सारा दरवाजा हिंजेस में से ऊंचा हो गया। उसको बाहर निकाला और अली ने फेंका। इतनी दूर चला गया कि दिखना बंद हो गया। और दूसरा दरवाजा उखाड़ के खंदक पे डाल दिया और इस्लामी लश्कर को इशारा किया तो अंदर चले आए। दुनिया के राइटर्स, हिस्टोरियंस इस बात के लिए बड़े हैरान हैं कि ये क्या बात है। बहुत से इस्लामी राइटर्स ने तो ठीक है क्योंकि मुसलमान हैं, लेकिन यूरोपियन राइटर्स ने भी इन बातों को हैरानी के साथ लिखा है। लोगों ने पूछा या अली
ये इतनी कुव्वत कहां थी? फरमाया ये कुव्वत रब्बानी थी। आप अगर हिस्ट्री पढ़ो तो हमारे इमामों की अलग अलग किस्म की बहादुरियां, मौजज़े, उनकी हैसियत के हिसाब से, उनकी बढ़ाई के हिसाब से, उनकी अज़मत के हिसाब से, उनकी नूरानियत के हिसाब से हमें मिलती हैं। किसी न किसी जरिए से आप देखो तो हर इमाम ने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। मुर्तज़ा अली जो थे, उन्होंने इस्लाम को बचाया, अपनी खिलाफत मांगी नहीं, छोड़ दिया, लेकिन बचाया। अगर उस वक्त मुर्तज़ा अली तलवार निकाल लेते तो इस्लाम खत्म हो जाता। अबू सुफियान आया था, जब हजरत अबू बकर खलीफा बनाए गए तो अबू सुफियान आके कहता है, अली क्यों सोए हुए हो? अबू बकर का कोई हक नहीं कि तुम्हारी खिलाफत ले जावे, मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं मदीने की गलियां सोल्जर से भर देता हूं। मुर्तज़ा अली कहते हैं, अबू सुफियान तुम कब से इस्लाम का दोस्त बना? मैं तेरे फरेब को जानता हूं कि मैं खड़ा होके जंग शुरू करूं तो इस्लाम आपस में लड़के खत्म हो जाए, जाओ निकल जाओ यहां से। अली चुप हो गए, अपनी खिलाफत दूसरों के हाथ में जाते हुए चुप हो गए। लेकिन जब हुसैन का मामला आया तो हुसैन खड़े हो गए, गर्दन दे दी, मगर यजीद की बैत नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अगर आप ख्याल करो तो हुजूर पॉलिटिक्स के हिसाब से चुप हो गए और बिल्कुल सुकून वाली जिंदगी गुजारते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कुर्बानियां की हैं। आप उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत बड़ी इल्म की दावत भी दी है, लोगों को सिखाया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, हमारे तमाम इमाम जो हैं। अब मैं आपको सिर्फ चंद बातें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हिस्ट्री में नहीं लिखी गई। 1979 में लंदन के अंदर हजरत इमाम ने 7 दिन का प्रोग्राम बनाया था। तो जब ये पहले दिन आए तो शहजादा रहीम की उंगली पकड़ी हुई है और चले आए। दूर से जब मैंने देखा तो मुझे ये बात याद आ गई कि 3 बरस के मौला को, सुल्तान मोहम्मद शाह को दादा हाथ में उंगली पकड़े चले आते हैं। कुर्सी के नजदीक आए तो कुर्सियां तो 2 थी, मौला बैठे, पीर अली शाह माँ बाप बैठे। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को उठा के कुर्सी के वो जो हथे होते हैं जिसपे ऐसा हाथ रखते हैं, इस पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को खड़ा किया। है जमात, फरमान सुनाया, कमरिया हाजी नजर अली। है जमात, ये सुल्तान है। सुल्तान का नाम दादा ने दिया था और मां उसको मोहम्मद से पुकारती थी, इसके लिए मोहम्मद सुल्तान हुआ, जिसको हम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं। है जमात, ये सुल्तान है, ये सारी दुनिया का सुल्तान बनेगा और तुम लोगों को बहुत खुशियां और लाड लड़ाएगा। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 3 बरस के थे। सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की तमाम इमामों की हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र थी जब इमाम बने। 8 बरस भी पूरे नहीं हुए थे और इमाम बने। इस उम्र के 8 बरस का एक बच्चा दुनिया की नजर से जब फरमान करता है तो इस कलाम के अंदर एक नूर की सिफत पैदा होती है। कलाम इमाम मुबीन में ये पहला फरमान है जमात, हमें तुम्हारा बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्गी पामेला चाहिए। हमारी माता बीबी फातिमा, पिता मुर्तज़ा अली, इन्हें औलाद चाहिए। इस तरह फरमान कर रहा है कि जैसे कोई 70 बरस का बुढ़ा फरमान करता हो। और 8 बरस का मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अपनी इमामत में सबसे पहला ये फरमान है। इन चीजों को पढ़ो तो उसके अंदर उसकी बड़ाई नजर आती है, उसकी अक्ल और हिकमत नजर आती है। इस छोटी उम्र से ही उसने जमात का रंग बदलना शुरू कर दिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के 72 बरस की इमामत में
जमात ने जो तरक्की की है वो उसके पिछले 500 बरस में भी नहीं की। जमात को जमीन से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। जमात के अंदर ऐसा अरेंजमेंट और निजाम पैदा कर दिया, काउंसिलें बनाई, लॉ लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जिंदगी एक बहुत बड़ी जिंदगी है कि जिसको सोने की इंक से लिखना चाहिए, और है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब यह हज़रत इमाम का जो दौर है दीनदारों, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इमाम की इमामत के अंदर मौजूद है। हमारे में से बहुत से हैं कि जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत को देखा है, दीदार भी किया है। लेकिन आज हमारा हज़रत इमाम जो काम कर रहा है, दीन के लिए जो काम कर रहा है, वो ऐसा काम है कि जिसको आम लोग नहीं जानते। मुझे एक बात याद आती है, अभी 1935 में, उस दिन जिस दिन की ये बात है, 31 दिसंबर था, आखिरी दिन था 1935 का। पंजाब के लगभग 12-13 हजार इस्माइली दिल्ली में जमा हुए। इमाम के फरमान से इमाम आके हर रोज शामियाना में अदर आते थे और दीदार देते थे, मजहबी काम काज करते थे। उस वक्त पीर सब्ज़ अली मौला के साथ थे। पीर सब्ज़ अली 38 में गुजर गए। उस रात को 31 दिसंबर की नाइट ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और तकरीबन 400 जितने वॉलंटियर्स थे। जब इमाम इस मंडप के अंदर आए, जलसे के अंदर, तो ये मुस्लिम वॉलंटियर्स ने नंगी तलवारों से दोनों साइड में खड़े थे और अपनी तलवारें निकाल के इन्होंने इस तरह आंख बनाई। इसके नीचे से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह निकले। ऐसे नारे लगाए गए कि जमीन दहलती थी। अल्लाहु अकबर। मुझे वो रात याद है, दिल कांपते थे उनका जोश देख के। इमाम के ऊपर फिदा थे वो लोग। बड़े बड़े बुजुर्ग उस वक्त मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े लीडर जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूं, बहुत से को नहीं जानता, लेकिन नामों से खबर है। रात के इस दर्जे में इसकी ज्यादा डिटेल नहीं देता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इमाम ने उस वक्त बहुत से अच्छे लेक्चर किए, तजवीजें दी। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, लाइफ प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1906 में की थी और उस वक्त वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। मुसलमानों को बहुत जोश आया इमाम के लिए। दूसरे दिन मौला जमात में आए, सब्ज़ अली मिशनरी खड़े हैं। मौला खुश थे, बहुत खुश थे। सब्ज़ अली कहते हैं, मौला कल रात को हमारे दिल, हमारे सीने खुशी से भर गए। मुसलमानों का जोश देख के आपके लिए हमको बहुत खुशी हुई। हाँ सब्ज़ अली, ये मेरे नाना की उम्मत है। अगरचे वो लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन ये मेरे नाना की उम्मत है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। ऐ सब्ज़ अली, एक दिन आएगा ये सब मेरे पांव पड़ेंगे। वो वक्त नजदीक आ रहा है। हमने बहुत दुख उठाए हैं, हमारे इमामों ने, पीरों ने भी बहुत दुख उठाए हैं, और अभी भी इस वक्त हम अच्छी हालत में नहीं है। यानी अच्छी हालत मेरा मतलब ये है कि बहुत से लोग उम्मत के अंदर हमें अच्छा नहीं समझते, हमारे ऊपर ताने होते हैं बहुत से। ए मोमिनो, ये सब मिट जाएगा। जमाना आएगा, जमाना आएगा, शायद हमारी इस जिंदगी के अंदर न भी आवे, यानी 30-40 का 50 बरस निकल जाएंगे पॉसिबली। जमाना आएगा कि दुनिया भर के मुसलमान उस जमाने के इमाम के पास आके उसकी इमामत को, क़यादत को, उसके खिलाफत को कबूल करेंगे। ये आल अली नबी के है कि दीन को कायम करना इसका काम है। आज हाजिर इमाम जो कुछ कर रहे हैं, आप अगर हिस्ट्री जानते हैं और आप अगर हाजिर इमाम की जितनी भी हरकत और सकनात है उनको देखते हैं,
تو اے مومنو، یہ سب باتیں اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت امام کر رہے ہیں. اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی فرض ہے کہ حضرت امام کا حکم مانو، اور جس جس اسکیم کے اندر حضرت امام ہم کو اجازت دے، ہم ظاہری طور پہ بھی باطن طور پہ بھی ہم اس میں مدد کریں. حضرت امام جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں خصوصی طور پہ، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے مولا کے مرید نہیں ہیں، ان کو بھی اس میں فائدے ملے، لابھ ملے. اسکولوں میں، ہاسپٹل میں اور دوسرے جو کچھ بھی آغا خان فاؤنڈیشن کے نیچے جتنے ادارے ہیں، ان تمام اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز اور بھید ہے. یہ امت کے لیے کر رہے ہیں، اس دین اسلام کے لیے ہو رہا ہے. ہم کو حضرت امام کا فرمان ماننا چاہیے. جو وہ کہے، جو ہدایت آوے، اس ہدایت کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس وقت موجودہ ہدایت یہ ہے، ہر فرمان کے اندر امام کا اشارہ یہ ہے، جماعت خانے روز آؤ. کوئی بھی فرمان اٹھاؤ مولا کا، حضرت امام یہی کہتے ہیں، جماعت خانے روز آؤ، جماعت خانے روز آؤ. اس میں ایک بھید ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ روز جماعت خانے آنے سے ہماری قوم قریب آتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم بدیوں برائیوں سے بچتے ہیں، اور جماعت ایک مٹھی کی طرح مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے. جماعت خانے روز آؤ، دل کو پاک صاف رکھو، ایک دوسرے کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے حسد نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرو. صاحب کے ایک فرمان میں ہے کہ گو آؤٹ آف یور وے، اپنا راستہ چھوڑ کے بھی دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے تو مدد کرو. یہ پیغام ہے حضرت امام کا آج، کہ ہم دنیا میں، دین میں مضبوط بنے، مالدار بنو. مالدار بننا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ضرورت ہے ہم کو مالدار بننے کی، مگر ہم کو وہ مال حلال چاہیے. وہ مال نہیں چاہیے کہ جس مال کے اندر سے بو آتی ہوئے. صحیح طریقے سے مورالٹی کے ساتھ جب ہم اپنی روزی کماتے ہیں تو اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ چوری کے مال میں برکتیں نہیں ہوتی. ہم حضرت امام کے مرید ہیں، ہمارے اعمال، ہمارا بیہیویئر، ہماری مورالٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ میں نے ایک دو روز پہلے کل یا پرسوں کہا، امام سلطان شاہ فرمایا ایسے بنو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے ہیں. یہ حالتیں ہماری بہت اچھی ہیں. ہم کو ان چیزوں کے اندر مولانا حضرت امام کی محبت رکھ کے کام کرنا ہے. مل کے رہو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے اچھے خیالات کے لیے دعائیں مانگو، اچھی حالت کے لیے دعائیں مانگو، تندرستی کے لیے دعائیں مانگو، اور خصوصی طور پہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے سکو کہ آنے والے زمانے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے جو لوگ ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، سے ہائی کلاس ایجوکیٹڈ ہوں گے. ہمارے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے. اے مومنو، علی نبی کی خدمت کرو، علی نبی سے محبت رکھو، آل نبی کے ساتھ ہمیشہ لگے رہو، سکھی اور آباد بنو، دین اور دنیا میں آباد بنو، بدیوں برائیوں سے بچو، فرمان برداری میں رہو، دستمند سپریت میں رہو، ایک دوسرے کی محبت میں رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. آفتیں بلائیں مولا آپ سے دور کر دے گے، آپ کے دشمنوں کو دفاع کر دے گے، آپ کی بیماریاں، آفتیں، تکلیفیں دور کر دے گے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے گے، آپ کو دین و دنیا میں، آپ کی آل اولاد کو اور آنے والی تمام نسلوں کو مولا ہر حالت میں اپنی چھتر چھایا میں، اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. سکھی آباد رہو.